आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए ओटीसी मार्केट में स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। तो जैसे कि ओटीसी मार्केट आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है, तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता है ये मार्केट। तो यहाँ पर कोई एनालिसिस करना कई बंदों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके पहले अगर आप लोग हमारे लोगों को ध्यान देना है कैंडल की हेड एंड टेल पर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन कैंडल है ये, जैसे कि है ना, इसका ये हेड है ना, ऊपर वाला हेड है और नीचे वाला है जो वो उसका टेल है, ठीक है। और बीच वाला ये जो है वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और जैसे कि एक रेड कैंडल है तो नीचे वाला इसका हेड हुआ और ऊपर वाला टेल होगा, ठीक है। तो जैसे ये हेड है ये टेल है। ग्रीन कैंडल का ऊपर हेड होता है, नीचे टेल होता है। रेड कैंडल का ऊपर टेल होता है और नीचे हेड होता है, ठीक है। ये उल्टा होता है इन दोनों का। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को 2 कैंडल्स देखनी है प्रीवियस, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल ये 2 कैंडल्स देखनी है, ठीक है। तो जैसे कि इस कैंडल की जो हेड है प्रीवियस कैंडल से छोटा है या मे बी इसके बराबर है। अगर ये छोटा है तो मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट कैंडल बना है उसका अगर हेड छोटा है प्रीवियस कैंडल से तो आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर उसका हेड बड़ा है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है जिस कलर की कैंडल क्रिएट हुई है। तो मैं आप लोगों को एक तो ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, मोर देन 90% इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो जैसे कि ये इस कैंडल का हेड है हाई नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो प्रीवियस कैंडल का हेड बड़ा था तो कैंडल डाउन हुई, तो इस कैंडल का भी हेड बड़ा है प्रीवियस कैंडल से। तो जैसे कि ग्रीन कैंडल का आपको देख ही रहा है कि हेड बिल्कुल भी नहीं है और रेड कैंडल का हेड जो है वो नीचे आपको दिख रहा है ना, मींस कि रेड कैंडल का हेड बड़ा है ग्रीन कैंडल से। तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड देंगे। आपको इसी बेस्ड पर ट्रेड्स लेनी है। 10 में से मोर देन 7 और 8 ट्रेड्स तो हम लोगों की विन जाएंगी ही जाएंगी। मैं मल्टीपल ट्रेड्स आप लोगों को लेकर भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ट्रेड तो हमारी ऑलमोस्ट विनिंग में चल रही है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसी ट्रेड लेनी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हेड और टेल की मैंने समझाया था कि ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर रहता है और रेड कैंडल का हेड होता है जो नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका हेड बड़ा है ग्रीन कैंडल का रेड से। तो हम लोग आपके लिए ट्रेड लगाएंगे। हमें पोजीशन भी अच्छी मिल रही थी थोड़ा नीचे, तो हमने ट्रेड्स लगा दी, ठीक है। ये ट्रेड भी हमारी विन होने वाली है। तो ये देखो इसका हेड बड़ा है ना, और जो उसके पीछे वाली जो रेड कैंडल है उसका हेड छोटा है। तो हमको वहीं पर ट्रेड लेनी है जिसका हेड बड़ा होगा। आपको बस जिस कैंडल पर आप लोगों को ट्रेड लेनी है उसके पीछे वाली 2 कैंडल्स को आप लोगों ने जज करना है कि किसका हेड बड़ा है किसका छोटा है। अगर हेड छोटा है प्रीवियस कैंडल का तो ऑपोजिट के लिए ट्रेड लेनी है। मैं तो कहता हूँ कि आप ऑपोजिट के लिए भी मत ट्रेड लो। अगर बड़ा है हेड तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी विनिंग के। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो हेड था वो मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैंने ट्रेड लगाई। मुझे अपॉर्चुनिटी ऊपर मिल रही थी थोड़ी, तो मैंने ट्रेड लगा दी भाई। हो सकता है ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है जो मोर देन 90% है। तो मोस्ट ट्रेड्स हमारी विन जाएंगी, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। तो यहाँ से हम लोग डाउन के लिए लगाएंगे ट्रेड। यहाँ से अब हमने इसीलिए डाउन के लिए ट्रेड लगाई क्योंकि रेड कैंडल का हेड है जो वो बड़ा है ग्रीन कैंडल से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लगाई।
तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर प्रीवियस कैंडल का हेड बड़ा है तो ही ट्रेड लेनी है, अगर सेम डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है, तो ऑपोजिट के लिए मत जाना, क्योंकि ऑपोजिट के लिए थोड़ी एक्यूरेसी कम रहती है। अगर प्रेजेंट कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो हेड है वो बड़ा रहता है तो आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, जैसे कि पिछली ट्रेड्स में हम लोगों ने लगाई थी, तो एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया रहती है इसकी। तो ये एक डॉजी क्रिएट हो गया है, तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओटीसी मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो डॉजीज क्रिएट होते रहते हैं मार्केट में। तो अब जो प्रेजेंट कैंडल हमारी बनी थी ना, तो उसका हेड बड़ा है ग्रीन से, तो हम अप के लिए जाएंगे भाई, ठीक है, तो हम अप डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर दी हैं, मेरी प्लेसिंग थोड़ी गलत भी हुई है, ऊपर वाली ट्रेड्स जो 4 ट्रेड्स ओपन किए हैं थोड़ा ऊपर प्लेस हो गई, तो उनका हम कह नहीं सकते, बट जो नीचे ट्रेड्स प्लेस किए हैं वो हमारी 100% विन रहने वाली हैं। तो लेट्स सी हमारी ट्रेड्स का क्या रहता है। तो गाइस, अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो तो हमारी सीरीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप में हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की थी $1000 टू $10,000, तो हम लोगों ने 8500 और $9,000 पर सीरीज स्टॉप कर दी थी और लोगों ने विड्रॉल लगा लिया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो सीरीज़ हैं वो सक्सेसफुली रहती हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए ट्रेड दोबारा ओपन की, क्योंकि अब फिर से जो ग्रीन कैंडल है उसका हेड पीछे वाले डॉजी से बड़ा है, तो हम लोग आपके लिए ट्रेड लगाएंगे। ये हमारी श्योर ट्रेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट कैंडल का हेड बड़ा रहता है तो भाई वो एक 95% तो चांस होते हैं कि वो ट्रेड हमारी विन नहीं जाएगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई है भाई। तो भाई जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्ट्रेटजी कैसे लगी। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो वीआईपी ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, कमेंट में लिंक पड़ा है गाइस।